इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है। रेखा सरकार से होली पर महिलाओं को फ्री सिलेंडर देने की मांग आम आदमी पार्टी की ओर से उठाई गई है। 3 दिन का समय है, होली पर फ्री सिलेंडर दें। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर जो वादे दिल्ली की महिलाओं से किए गए थे उस वादे को याद दिलाते हुए ये निशाना साधा है। कहा है कि क्रूज चलने से क्या यमुना साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत की है। रीना गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी को जब वोट चाहिए होते हैं तो जनता से बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन बाद में उन वादों को भूल जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वादा याद दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल भी पूछा जाएगा और जाता रहेगा। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रीना जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ा मुद्दा उठाया कि 2500 रुपये का तो वादा पूरा नहीं हुआ, 8 मार्च को देने थे। दूसरा वादा ये था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अब 3 दिन रह गए हैं आप कह रहे हैं, और बीजेपी ने कोई भी योजना दरअसल इसके लिए तैयार नहीं की है। आप इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए होते हैं तो वो नागरिकों को तरह तरह के वायदे करते हैं। इन्होंने 2500 का प्रॉमिस किया कि दिल्ली की सारी महिलाओं के खाते में 8 मार्च को 2500 आ जाएंगे। 8 मार्च बीत गई और उसके बाद कई दिन बीत गए, अभी तक किसी को एसएमएस नहीं आया। दूसरा वादा था कि होली दिवाली दिल्ली के सारे नागरिकों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। वो वादा हमने आज फिर मोदी जी को याद दिलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि पूरे देश के लोग देख रहे हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होंगे, वो लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली में जो आपने वादे किए थे वो आप पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो धोखाधड़ी ना करें, वादा खिलाफी ना करें। अभी भी 3 दिन का समय है और होली से पहले दिल्ली के हर नागरिक को एक फ्री गैस सिलेंडर दिलवाएं। आप क्योंकि लगातार सवाल उठा रही हैं सरकार पर बीजेपी के, लेकिन सीएम बार बार कह रही हैं कि जो भी संकल्प पत्र में जो वायदे थे जो बीजेपी ने किए थे चुनाव के दौरान, वो सभी वायदे पूरे होंगे, थोड़ा समय लग सकता है। देखिए, सीएम जो हैं, जब उन्होंने संकल्प पत्र बनाया था, जब उसमें लिखा था, तो क्या उन्होंने अपना जो कॉमन सेंस था वो यूज नहीं करा था? उसमें उन्होंने ये क्यों बोला कि पहली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल होगा? उन्होंने ये क्यों बोला कि 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे? कहने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अब तो आप सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं और पूरे देश को पता है कि 15 लाख को तो पहले ही जुमला ये लोग बोल चुके हैं। मुझे पूरी आशा है कि 2500 को और गैस सिलेंडर को जुमला ना बोलें। यमुना साफ करने को लेकर जोर शोर से मुद्दा चुनाव के दौरान उठा था। अब यमुना पर क्रूज चलाने के लिए आज MOU साइन कर रही है बीजेपी की सरकार। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दिखावा करने में भारतीय जनता पार्टी से कोई आगे नहीं है। आपको याद होगा, गंगा मैया पे भी क्रूज शुरू हुई थी। गंगा मैया पे 40,000 करोड़ भी खर्च हो गए, लेकिन गंगा मैया भी साफ हुई। गंगा मैया का जो जल है अभी भी आचमन के योग्य नहीं है कई जगहों पे। तो 40,000 करोड़ खर्च करके 10 साल लगा के इन्होंने गंगा मैया को साफ नहीं करा, और अब यमुना मैया पे भी ये इसी तरह की लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रूज चलाने से यमुना मैया साफ हो जाएंगी? साबरमती मैया जो हैं, जो गुजरात में हैं, वो भी अभी तक 25 साल में साफ नहीं हो पाई हैं। तो जुमलेबाजी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, पूरा देश आपको देख रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी ही सरकार है। 12th क्लास का पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आम आदमी पार्टी से 2 जो संबंधित सवाल हैं, स्थापना कब हुई, इस तरह के सवाल पूछे गए थे। उसी को लेकर बीजेपी आपको घेर रही है, सवाल उठा रही है कि आखिरकार क्यों ये सवाल पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो पॉलिटिकल सवाल पूछे जाएंगे, और इस तरह के सवाल पॉलिटिक्स में, इतिहास में, हिस्ट्री में हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, RSS की हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि कैसे जब पूरा देश जो था वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो जो RSS के लोग थे वो माफ़ी की चिट्ठियां लिख रहे थे। तो देश का जो नागरिक है उसको पता होना चाहिए, हमारे देश का जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि देश की हिस्ट्री में, देश की पॉलिटिक्स में किसका क्या योगदान रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।